मैं फिर दोबारा आपको वापस लेके जाऊंगा और मैं वो बात भी करना चाहता जो उमेश भाई ने कर दी। 2010 में 9, 10, 11 की बात करें, 12 में सपा की सरकार थी, पहले बसपा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब हम अखबार का पहला पेज खोलते थे, कोई सा भी अखबार हो, अब तो गांव में अखबार ज्यादा पढ़े जा, तो पहला पेज अखबार का रहता था कि केंद्र सरकार में घोटाला होगा। किस दिन 2G घोटाला, कभी 4G घोटाला, कभी कोयला घोटाला। पर घोटाले छोटे नहीं होते जी, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। तो मेरे जैसे नौजवान, उस समय में भी नौजवान था जी, तो मेरे जैसे नौजवान सोचते थे कि भाई इस देश का क्या होगा, ये तो देश बेच दिया कांग्रेस वालों ने, इस सरकार ने। या सबके मन में विचार रहते थे, ना रहते हो तो बता दियो, सब यही पढ़ रहे थे पहला पेज अखबार। दूसरा पेज खुला था जो मुजफ्फर का अखबार रहता, उस अखबार के पेज में क्या रहता, गभेड़ी साधते हुए लूटपाट, उकावली साधते हुए लूटे गए, मोटरसाइकिल छीन ली, शहर में चेन स्नैचिंग होगी। अगले पेज में खबर रहती थी। फिर तीसरा पेज खोल लेते हैं कि कुछ लोगों ने बुढ़ाना थाने पर हमला किया और 4 अपराधियों को छुड़वाने लगे, पुलिस ने निर्दोष लोग जेल भेजी है और अपराधी बाहर। ये हमारे जनपद का अखबार की खबरें हुआ करती थी। शायद इन्हीं खबरों का वो था कि 2014 में आप सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मुझे सांसद के रूप में आपके बीच में काम करने का अवसर मुझे। मैं क्यों आया राजनीति में? मैं तो काम धंधे वाला आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, नौकरी भी की, बिजनेस भी किया। लेकिन जब जनपद मुजफ्फर में काम करने के लिए आया, जब बिजनेस की यहां शुरुआत की, किसान का बेटा भी बिजनेस कर सके, तो अधिकारी और कर्मचारी सिंडिकेट था, कर्मचारियों का और नेताओं का मिलकर दलाली करते थे। इस जिले में विधायक और सांसद और सरकारी अधिकारी, इतनी इंडस्ट्री जिले में, आप पूछ कर देख लो किसी से, इंडस्ट्री में किस इंडस्ट्री पर छापा लग रहा है, किसका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, और आधा बंटवारा यहां के जिले के नेता और अधिकारी क्या करते थे। मैं भी तरसता उस बात से। मैंने सोचा इस जिले में तो राजनीति का मतलब यही है कि मुकदमे लगवाओ और दलाली करो। जितने नेता पुराने देख लो, स्टील प्लांट लगाए, क्यों लगाए भाई? लोहे की फैक्ट्री, बिजली चोर थे सारे के सारे, बिजली चोरी करते थे, सारू की लोहे की फैक्ट्री। और भाई सरकार बिल क्यों बंद होगी भाई सारू की? एक नेता की फैक्ट्री नहीं चल रही, नहीं चल रही, बिजली चोरी बंद होगी। ये धंधे थे नेताओं के। इस गंदगी को साफ करने के लिए राजनीति में उतरना पड़ा। इतने प्रधान बैठे हैं, हर जाति हर समाज के प्रधान यहाँ पे मौजूद है। उनमें हिंदू के हैं, मुस्लिम भी है, क्यों नहीं बसते रह जाते भाई थारे? और पहले जिले में क्या था, यहाँ नेताओं के घरों पे, प्रधानों के और राशन डीलरों के बस्ते टकते थे, बोली लगती थी यहाँ पे। हमारे पे विरोध में भी है बहुत, क्यों नहीं टकरे पे बसते? हर प्रधान अपने गांव का सांसद है, हर जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र का सांसद है, और हर ब्लॉक प्रमुख अपने क्षेत्र का सांसद है। इस तरह की व्यवस्था भी जनपद में, कोई किसी को ऊपर रोकने चाहता नहीं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात थे जी, जो मैं आपको बताए। 2014 में सरकार बनी, और मैं एक बात याद करवाऊंगा आपको। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता मुजफ्फरनगर से पैदल यात्रा करते हुए शामली गए थे। क्यों गए थे? 2-2 फुट के गड्ढे भरवाने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। हालत इस जिले में सड़कों की थी। और आज क्या है, हाईवे पर जाकर देखियो, मुजफ्फरनगर से शामली, ऐसा लगेगा जैसा कि विदेश में, अमेरिका, यूरोप में घूम रहे, नहीं लगा मुजफ्फरनगर में घूम रहे। चेयरमैन साहब ने बताया, जितेंद्र त्यागी जी ने, बुढ़ाना में बैठे हैं, बुढ़ाना विधानसभा में 2014 में सांसद बना था, 2017 में उमेश मलिक विधायक बना था। यहां से जितने रास्ते लिख रहे हैं याद कर लो। अगर यहां से जाओ थे खतौली तो कुकर जाओ थे, बताओ भाई। यहां से जाओ थे फगवाड़े की शामली, कैसे जाओ थे? यहां से जाओ थे मेरठ, कैसे जाओ थे भाई? यहां से जाओ थे बड़ौद, कैसे जाओ थे? और यहां से जाओ थे मुजफ्फरनगर, कैसे जाओ थे भाई? तुम बता दो। और आज ये सपा लोक दल, इनकी तो सरकार थी। किसकी सरकार थी भाई? आज ये बड़ी बड़ी बात करना आपके बीच में आ रहे, सरकार किसकी थी और जनप्रतिनिधि का काम क्या है? यही तो है कि विकास के कार्य करे और अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में काम आवे। मैं तो 2 ही बात सीख रखी, तीसरी बात मेरे को तो आती है। तो पहले जनप्रतिनिधि की सोच में हमारी सोच में तो है भाई फर्क। हम मोदी योगी के दौर के नेता हैं साहब। जहां ईमानदारी सिखाई जा, जहां भ्रष्टाचार की बात नहीं होती है राजनीति में, जहां सिर्फ जनता के हित में काम की और गरीब के लिए काम करने की बात होती है। और मुझे कई बार वाकई बड़ा अजीब लगे, कौन सी राजनीति करते हैं विपक्षी दल?
पहले जाति की बात करेंगे, बिरादरी की। हिंदू समाज में बिरादरी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग जातियों की बात करेंगे। और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयां मौजूद हैं और हमें डरा के हमारा ड्रामा खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, तुम्हारी वोट लेने के लिए हमें ड्रामे के तौर पर दिखा रहे हैं। 9 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 6 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं। बताओ किस मुसलमान का हित हुआ? एक बताओ खड़ा हो। राशन सबसे ज्यादा किसका जाता है? मुसलमान के घर में। शौचालय किसके घर में बने? मुसलमान के घर में। किसान सम्मान निधि किस पर गई? कोई जाति समाज का भेदभाव नहीं रखा। अरे इनके बकाए बाना छोड़ दो, सच बता रहा था ये बदलाव कर देंगे थरा। अगर ये सड़कें बनती तब नहीं जाते भाई सब पे, हिंदू या मुसलमान सब नहीं चलते, सब जातियों के लोग। आज ये मंच है, बताओ किसकी कमी है? कौन सी जातीय समाज की कमी यहाँ है? ये हमें जाति के रूप में तोड़ना चाह रहे, मत टूटियो। जाति के रूप में अगर टूटोगे तो 2014 से पहला वाला मुझे पुनर्तम भी लगा, मैं सच बता। बड़ी मुश्किल से संगठित हुए। आज इस जनपद में क्या बात हो रही है? आज हम बात करते हैं अच्छी सड़कें हमने बनाई, 24 घंटे शहर में बिजली है और 18 से 20 घंटे गांव में बिजली है। अरे भूल के क्या वो दिन ये सपा लोकदल की सरकार थी और गांव में जब बिजली का ट्रांसफार्मर फूटता था 10,000 रुपए 3 महीने में इकट्ठे कर देता हूं। चंदा इकट्ठा होता था गांव में और चंदा इकट्ठे करने के बाद और ट्रैक्टर में धर के ट्रांसफार्मर लेकर जाकर होते, ये फोन करो एक और अगले दिन ट्रांसफार्मर उठा ले। 10,000 रिश्वत देते थे और नेता दलाली करवाते थे रिश्वत की। आज हमें पूछा हमने क्या करा? हमने 24 घंटे बिजली दी है जिले में, हमने अच्छी सड़कें बनाई है, हमने अच्छी कानून व्यवस्था दी है। किसी के ऊपर अत्याचार हो तो बताओ, ना जाति के रूप में अत्याचार हो सकता, ना धर्म के आधार पर अत्याचार हो सकता। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है इन्वेस्टर समिट से। 10,000 करोड़ की जिले में फैक्ट्री लगेंगी। और पहले क्या स्थिति थी? अरे फैक्ट्री वाले भागे थे छोड़ छोड़ के जिले में। नौकरी किसके बालक करेंगे? मजदूर का बच्चा करेगा, किसान का बालक नौकरी करेगा। और ये इंडस्ट्री भगा दी थी बड़ी मुश्किल से, 9 साल में मना के लाए। नई नई इंडस्ट्री आने की तरफ है। आज सोच क्या है हमारी? आज सोच है 24 घंटे में किस काम में रहता हूं, किस काम में जो आपकी लीडरशिप बैठी किस काम में रहती है। हम इस काम में रहे कि दिल्ली से मेट्रो मुजफ्फर कैसे आवे। हमारा जो युवा साथी, जो छोटा भाई दिल्ली नौकरी करने जाएगा, नोएडा रहता है, गाजियाबाद रहता है, वो अपने गांव में रहे, मेट्रो में बैठे 1 घंटे में दिल्ली जावे, 45 मिनट में गाजियाबाद जावे। ये सोच लेकर हम काम कर रहे हैं। आज हमारी सोच क्या है कि मेरठ से लेकर पानीपत रेलवे लाइन जो इस बुढ़ाना से होकर गुजरेगी वो जल्दी से जल्दी कैसे बने, सोच हमारी आज। नहीं नेशनल हाईवे कैसे बने, ये सोच मेरी है। मेरे पत्रकार बंधु कई बार कहते हैं मुझे, अजी फलाने ने बयान दे दिया, आप क्या करोगे? मैंने कहा जनता ने उन्हें पक्ष में बैठाया बयान देने के लिए और जनता ने हमें सत्ता में बैठाया है।